the 2006 serial blast case in the Mumbai Metro. In fact, the court said that the prosecution had utterly failed to prove the case against the accused, and 12 people were acquitted in this matter. India Today has spoken to one of the acquitted in this blast case. He says that he was framed by the ATS just because he had technical knowledge, and that was used against him. This man was convicted in 2015 by the lower courts, but now has been acquitted in 2025 by the Bombay High Court. But he says his life is lost. Remember, 19 years are gone, and he says his life is lost due to fake charges that were put on him. The High Court has exposed this faulty probe and called it a frame-up. They are saying that it was not able to prove, the prosecution was not able to prove anything. It was utterly failed. It utterly failed in proving anything. Now, Ansari says that he was also a victim and he had faith that he will get justice. So let's listen to what Ansari, one of the accused who has now been acquitted, says. आप 19 साल से इस केस को फॉलो तो कर रहे होंगे ट्रायल में। 2015 में मक्को का कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें आपको कन्विक्ट किया गया था। आज जब ये कोर्ट का ऐसा पता चला कि वर्डिक्ट आने वाला है, आपको अपेक्षा थी कि आपको एक्विटल मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी बेगुनाही जो है वो एंडोर्स की जाएगी हाई कोर्ट से। हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलोअप किया और बहुत अच्छी तरह से केस का आर्ग्यूमेंट किया, और ट्रायल के दौरान हमको समझ में आ गया था कि इंशाल्लाह जो हमारा हक में ही आएगा, क्योंकि जजेस पर और जुडिशियरी पर हमें पूरा भरोसा था कि ये इंसाफ करेंगे हमारे साथ में। जो विटनेसेस इस केस में लाए गए या जो आरोपियों को बताया गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लिए थे, ये आपको लग रहा था कि पहले से ही वीक है, लेकिन ये सेम एविडेंस मक्को का कोर्ट में एक्सेप्ट हुए? एक्चुअली शुरू से ये था कि हम बेगुनाह हैं, और एटीएस ने जो है वो झूठे विटनेसेस गढ़े, मतलब वो लेकर आए, झूठे एविडेंसेस गढ़े और टॉर्चर कर करके हमसे जो है वो कन्फेशन लिया गया था। ये सारी चीजें ट्रायल कोर्ट के सामने थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का शायद या फिर किसी और का प्रेशर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों को जो है वो कर दिया। हालांकि हमारे दो को एक्यूज जो थे, वो को एक्यूज को मालेगांव 2006 ब्लास्ट में भी डाला गया था, और उनको 2013 में उनको ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज दिया, ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि इनको स्केपगोट बनाया गया था। और एटीएस का ये बोलना था कि यहाँ से 7/11 से जो आरडीएक्स जो बचा है वो वहां पर यूज हुआ है। एक बार जब वही खत्म हो जाता है तो इस पे भी सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमको जो कन्विक्ट करने के लिए झूठे एविडेंस गले गए और हमको टॉर्चर करके जो है वो ये लिया गया था। आपका जो रोल इस पूरे उस मामले में बताया गया, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखते हैं, उस समय पर जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो भी ब्लास्ट बम था उसको इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, कनेक्शन दिए जाए, ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे। तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनके चलते एटीएस ने आपके ऊपर केस किया? मेरा बैकग्राउंड था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो ये बता सके जिसको कि ये जो है वो कैपेबल है टाइमर बनाने में और ये सब करने में। इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया उसके लिए, और इन्होंने वो रिकवरी के तौर पे जो मेरे मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के जो सामान थे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें थी रिपेयरिंग के, और वो सारी चीजें इन्होंने रिकवरी में बताई। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के अंदर क्लियर है कि नो ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव फाउंड, एकदम है वो डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन उसको जो है ना वो माना नहीं, ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना उसको, यहाँ हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर किया उसको। और ये भी बात थी कि आयोग का खुद कहना था कि टाइमर बनाने वाले और ये या सर्किट बनाने वाले, इनको मालूम ही नहीं था कि टाइमर यूज हुआ या इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग डिवाइसेस यूज हुए। आयोग ने ये कहा है साफ साफ कि वो एक्चुअली पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पर बनाए थे, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या बना था। तो फिर उसके बावजूद भी जो है मुझे वो बकरा बनाया गया इसमें। And India Today's Divyesh Singh joins me on the phone line. Divyesh, we can hear the man who's been acquitted. He says that he was framed and that there were multiple loopholes in this case. So how did the prosecution, or rather the investigating agencies, failed completely, and what are the acquitted people saying now?
Well, the Bombay High Court has observed that the prosecution could completely fail to prove the role of the 12 accused arrested in the case, who were also convicted by the trial court in year 2015. The trial court had given life sentence to 5 of the arrested accused, while others were also sentenced and convicted in the case. Now, the Bombay High Court has said that the prosecution has utterly failed to prove the case against the accused. It is hard to believe that the accused committed the crime. Hence, their conviction is quashed and set aside. This is what the High Court said. This was the special bench of Justices Anil Kilor and Justice Shyam Chandak, who said the evidence relied upon by the prosecution was not conclusive to convict the accused persons. So this was the train blast case, the serial train blast case, where 180 people were killed and several others were injured in a series of blasts that happened on the Mumbai railway line on July 11, 2006, after which the anti-terrorism squad arrested several people, and these 12 persons were amongst them, who were then were tried, convicted in 2015 by the trial court, and now in 2025 the Bombay High Court has acquitted them for lack of evidence, and they've clearly said that the prosecution has completely or utterly failed to prove the case against the accused. Right, thank you, Divyesh, for all those details. So it is one of the accused now who stands acquitted, who says that his life is lost because of this case. Now, nearly 2 decades after the 2006 Mumbai train bombings, the Bombay High Court has acquitted all the 12 individuals convicted in this case, stating that the prosecution utterly failed to prove their guilt. The blasts, which struck 7 Mumbai suburban trains on July 11, 2006, claimed more than 180 lives and injured hundreds, marking one of the deadliest terrorist attacks in India's history. The special bench of Justices Anil Kilor and Shyam Chandak reviewed the 2015 convictions, which included death sentences for 5 of the accused and life imprisonment for the other 7. The court found the prosecution's evidence inconclusive and unreliable, saying it is hard to believe the accused committed the crime. As a result, the High Court quashed all convictions and refused to confirm any of the sentences. It's a huge loss for the investigating agencies. It ordered the immediate release of 12 people, and provided they are not wanted in any other case, they can now walk free. आपको पहले से विश्वास था कि जो केस है वो झूठा है? यस, पहले से विश्वास था हमको कि ये केस झूठा बनाया गया है, टॉर्चर करके किया गया है, जो भी इनसे कन्फेशन लिया गया वो सब सारा टॉर्चर करके लिया गया है। और हमको यकीन था इंशाल्लाह यानी कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। जब सही जज बैठेगा, सही जजमेंट लेगा वो, और जो भी लिखा गया है पुलिस की तरफ से उसमें वो समझ जाएगा कि ये सब फेक लिखा गया है, कुछ भी इनको या तो टॉर्चर करके किया गया है, ज़बरदस्ती इनको कैसे भी लिखाया गया है। तो हम लोग को ये उम्मीद थी आज नहीं कल कभी ना कभी तो इनको ऐसे कोई जज बैठेंगे जो वाकई इनके हक में फैसला देंगे, और हमको ये यकीन था कि वो छूटेंगे ज़रूर। वो उनका कहना था कि ये सिमी का एक्स मेंबर था और ये लोगों के साथ मीटिंग होती थी और ये पाकिस्तानियों के साथ इनका उठना बैठना था, और वो इस ब्लास्ट के अंदर उनका रोल नहीं था, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ इम्प्लीकेट किया गया, फोर्सली हमारे को धमका कर, जैसे उसको धमकाया कि अगर तू हमारे कहने पर बयान नहीं देगा और हमारे कहने पे तू ये पेपर पे साइन नहीं करेगा तो तेरी फैमिली को अरेस्ट करेंगे, तेरी वाइफ को लेकर आएंगे, तेरे भाइयों को लाएंगे, तेरे भाई को, तेरे मम्मी पापा को लाएंगे, ऐसे फैमिली के नाम पे उसको धमकाया गया। तो उसने वो जो भी पेपर पे बोला उसको साइन करना पड़ा, उसने किया। वो पूरा प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट ने डिस्कार्ड किया। कन्फेशन इनवॉलंटरी था, टॉर्चर था, विटनेसेस जो थे वो 100 दिन बाद आए एंड रिलायबल नहीं थे। रिकवरी डिस्कवरी जो है वो कायदे के हिसाब से नहीं की गई, और आज 19 साल बाद इस केस का फैसला हाई कोर्ट से आया। ट्रायल कोर्ट ने इसमें से 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था, फांसी की सज़ा, बाकी 7 लोगों को उम्र कैद दिया था, 1 एक्विटल हुआ था। कस्टडी में 12 लोग थे, 12 में से एक डेथ सेंटेंस वाला कमाल अंसारी की डेथ हो गई थी, तो 11 लोग थे। आज इन सब को कोर्ट ने एक्विट कर
मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है, एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए।